गिरीश कथा संगीत में भगवान प्रभु श्री राम की कथा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज कथा में प्रस्तुत करते हैं श्री जागवलिक जी। भगवान प्रभु श्री राम की कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में, और भरद्वाज मुनिवर उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर दो शब्द प्रस्तुत करते हैं। श्री जागवलिक मुनि जी कहते हैं, साकार कहूँ या निराकार, जब राह न देखी उस घर की। 14 भुवन में छाई पर लीला अपार उस ईश्वर की। होकर समीप भी आँखों के, जो आता बिल्कुल नजर नहीं। वह रहता सबके अंदर है, फिर भी हमको कुछ खबर नहीं। हम उसे ढूंढते फिरते हैं, ध्यान लगाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं, ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। आगे क्या कहते हैं मुनिवर जी? दिल में नवीन उत्साह जगे, कल्याण भली विधि हो जाए। श्री राम नाम की दरिया में दुख दर्द सभी का खो जाए। कलिकाल कुठार लिए फिरता, श्री राम नाम स्मरण करो। खुद कष्ट मिटाओ अपने भी, सबकी विपदा का हरण करो। भक्तों का कष्ट मिटाने को प्रभु दौड़े आते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं, ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो इस प्रकार से अति सुंदर सुंदर प्रसंग चल रहे हैं। श्री राम कथा के चारों तरफ खुशियों की बरसात हो रही है। भरद्वाज मुनिवर पुलकित होकर के हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुवर, आप भगवान प्रभु श्री राम की संपूर्ण गाथा का विस्तार करो, और हमारे मन में जो कुछ थोड़ा बहुत संशय है प्रभु, उसको दूर करो। प्रभु श्री राम के नाम में कोई संशय नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने गुरुजनों से कोई दुराव भी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भावना है मन में तो अवश्य प्रकट करनी चाहिए। यही विनती मुनिवर भरद्वाज जी करते हैं श्री जागवलिक जी से। तो जागवलिक मुनिवर जी संपूर्ण भगवान श्री राम की गाथा सुनाएंगे, और सुनते रहिए गिरीश कथा संगीत में। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि श्री नारायण हरि को भगवान राम श्री राम के रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा, और प्रभु श्री राम के बिना किसी को क्यों आराम नहीं है। ये सारा रहस्य जैसे जैसे कथा बढ़ेगी खुलेगा।
सुनते रहिए प्रिय संत जनों। का एक सेकंड नाम लेते हैं। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे की गाथा सुनो सज्जन देकर ध्यान, एक बार जय विजय दो थे हरि के दरबान। प्रिय भी थे हरि को बहुत दोनों ये बलवान, प्रकट हुआ उनके हृदय महाघोर अभिमान। श्री नारायण को हुआ उस मद का आभास, सोच रहे किस विधि करूं मद का पूर्ण विनाश। तो साथियों, भगवान श्री हरि का अभिमान भोजन है। अभिमान को भगवान नहीं पनपने देते हैं, चाहे वो कोई भक्त करे अथवा दुष्ट करे, सज्जन करे अथवा असज्जन करे। भगवान को अभिमान बर्दाश्त नहीं होता है। तो आगे अत्यंत रोचक कथा बढ़ेगी, सुनते रहिए गिरीश कथा संगीत में। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं, श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। करके प्रणाम श्री गुरुजन को चरणों में शीस झुकाता हूँ, श्री राम नाम का चिंतन कर नूतन अध्याय सुनाता हूँ। सुर मंडल को मेरा प्रणाम, सिर हाथ रहे जगदीश्वर का, जो जग का करता धरता है मैं ध्यान करूं उस ईश्वर का। भूल चूक की क्षमा मिले अरदास लगाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। रावण अति बलवान हुआ, मुनियों पर अत्याचार किए, जीत लिया सुर मंडल को छीन सभी अधिकार लिए। सुर छिप गए गुफाओं में, जब असुरों का अधिकार बढ़ा, रावण के फिरे दुहाई जब लगता मानो ज्यों काल खड़ा। नजरबंद सब देव हुए बंदी कहलाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। जय विजय श्राप बस भृगु मुनि के, त्रेता में निश्चर विकट हुए, दस कंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे प्रगट हुए। इन दोनों में अत्यंत कोरी विख्यात बलि दस कंधर था, जिसके भुज डंडों के बल से
थर्राता सकल चराचर था। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, खुद को जगदीश्वर कहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। सालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। तो साथियों देखिए उसमें क्या जग की हाल थी, क्या ये दुनिया के हालात थे। त्रिभुवन में हाहाकार मचा हुआ था। प्रभु श्री राम के बिना इसीलिए आराम नहीं है दोस्तों कि प्रभु श्री राम ही आएंगे, नंगे पैर दौड़ के आएंगे भक्तों का कष्ट मिटाने के लिए। गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में ये भक्ति ज्ञान का पाठ चल रहा है और जो निष्कर्ष निकलता है वो हम YouTube पर डाल करके आप सभी लोगों को सुनाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुने बहुविध श्रुति संता, गोस्वामी जी ने भी लिखा है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये हम और बताते हैं, गोस्वामी जी ने ये भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। तो सुनिए आगे। मच गई त्रासदी दुनिया में, त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, जिससे सबको रोजी मिलती वो भी खाली भंडार हुआ। अधिकारों का कर दुरुपयोग, निश्चर अति बलवान हुए, देवादिदेव सब सहम गए, जैसे मानो अनजान हुए। निशरगण प्रबल हुए, निर्बल को सताते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। ये आसमान भी कांप उठा, धरती माता डोल उठी, त्राहिमाम हुआ त्राहिमाम, ये सारी सृष्टि बोल उठी। श्री हरि ने आर्त वाणी सुन, मदद सभी को पहुँचाई। मायापति ने निज माया की कुछ झलक यहाँ पर दिखलाई। कर 8 खंड इस वसुधा के निज प्लान बनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो साथियों आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। सुनते रहिए गिरीश कथा संगीत में ये अत्यंत कल्याणकारी और रोचक कथा। धन्यवाद।